कक्षा 9 गणित का प्रथम अध्याय संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने विभिन्न तरह की संख्याएं और उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया है। तो शुरुआत करते हैं हम पिछली कक्षाओं से। पिछली कक्षाओं में सबसे पहला हमने संख्या जो पढ़ा था वो था प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। जैसा कि जानते हैं हम लोग काउंटिंग नंबर्स मतलब गिनने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनने वाली संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, इसे हम कोई भी वस्तु गिनते हैं तो ये हमारी हुई प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह संग्रह को हम यन अक्षर द्वारा प्रकट करते हैं और इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर भी निरूपण करते हैं। जैसा जानते हैं हम लोग संख्या रेखा क्या होता है, एक क्षैतिज रेखा होता है जिस पर दिए गए संख्याओं को अंकित किया जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले 1 से, फिर समान दूरी लेते हुए 1, 2, 3, 4, 5 अंकित करते चले जाते हैं। यह हमारा शुरुआत 1 से होता है और अंत में कोई संख्या नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। सबसे छोटी हमारी 1 होती है लेकिन बड़ी नहीं होती, जो भी लेंगे आप बढ़ते जाएंगे। ठीक, इसके बाद आता हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए, जब प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में अगर हम शून्य को सम्मिलित कर लें, प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य को भी ले लें, जो हमें संख्या मिलेगा, जो हमें संग्रह मिलेगा वह कहलाएगा पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्याओं के संग्रह को हम W से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ा कोई पूर्ण संख्या नहीं होता है। और जिस तरह हम अंकित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं को, उस तरह हम लोग पूर्ण संख्याओं को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर इन पूर्ण संख्याओं में अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक भी अगर सम्मिलित कर ले, जो संख्या को कैसे मिलेगा, हमको संख्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5। इधर पे देखिए आप प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ये सब जो सम्मिलित रूप से कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा पूर्णांक, इंटीजर कहलाएगा। ये कहलाएगा हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या है? इंटीजर जो है हमारा जो है पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक। तो पूर्णांक को जो प्रदर्शित जो है हम पूर्णांकों के समूह संग्रह को जो हम Z या I अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार हमने प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया था, उसी तरह हम पूर्णांकों को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राकृतिक जो हमारा पूर्णांक है उस पूर्णांक का 3 भाग है। हम पूर्णांक को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो हमारा ये हुआ शून्य। ये जो शून्य है, शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता है, जैसा कि जानते हैं आप। शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता, ना तो ये धनात्मक होता है ना तो ये ऋणात्मक होता है। लेकिन शून्य के बाएं तरफ जो संख्या है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ये संख्या ये क्या होगा? ये क्या है? ये है प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक। इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। लेकिन जो शून्य के दाहिने तरफ है 1, 2, 3, 4, ये क्या होगा? ये हमारा होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वही संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्याएं थी। प्राकृतिक संख्याएं ही धनात्मक को ही पूर्णांक कहते हैं यहाँ पर। तो 3 तरह कह सकते हैं कि पूर्णांक 3 तरह के होते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद आता है नंबर परमेय संख्याएं। इसको भी आपने पढ़ा है, पहले पढ़ा हुआ है। तो हम जैसा जानते हैं कि जिन संख्याओं को P बड़ा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर न हो, को हम कहते हैं परमेय संख्याएं। देखिए यहाँ पर P बटा Q के रूप में व्यक्त की जा सकने वाली संख्याएं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है इसके शून्य के, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे
3/8 -4/5 7/-8 -13/-5 5 और ये -8 जो ऋण 8। अब देखिए 5 क्या है, ये 5 कैसे, क्योंकि 5 की मैंने जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, जहां p 5 होगा और q 1 होगा। -8 को -8/1 लिख सकते हैं। ठीक, परिमेय संख्याओं के संग्रह को q से प्रकट किया जाता है। तो जिस प्रकार आपने देखा कि पूर्णांकों का 3 प्रकार था, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक, उसी तरह परिमेय संख्याओं का भी हमारे पास 3 रूप है, धनात्मक परिमेय संख्याएं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं और शून्य। तो हम पहले पढ़ते हैं धनात्मक परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। आपने देखा है ये परिमेय संख्याओं का रूप है। तो धनात्मक परिमेय संख्या, जिस परिमेय संख्या का अंश और हर, जिस परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों या तो धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, उसे उस परिमेय संख्या को हम धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, जिस परिमेय संख्या का अंश और हर या तो दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/8 -13/-5, देखिए है ना, इसमें क्या है कि 3 भी धन है और 8 भी धन, अंश और हर दोनों धन है, समान चिन्ह है। और यहाँ -3, अरे 13 का चिन्ह भी माइनस है और 5 का भी चिन्ह माइनस है, तो यहाँ भी दोनों समान चिन्ह है, इसलिए हमारे धनात्मक परिमेय संख्या हो गई। अब बात करते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या देखिए वह संख्या है जिनका अंश या हर में से कोई एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह परिमेय संख्याएं जिनका, वह परिमेय संख्या जिसका अंश और हर में से एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो, वह कैसे कहलाएगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। देख लीजिए यहाँ पर, जिस परिमेय संख्या के अंश और हर में से एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो, उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए -4/5 7/-8, देखिए ये माइनस में है और एक धन है, मतलब विपरीत चिन्ह होना चाहिए। अंश और हर कह सकते हैं कि वह परिमेय संख्या जिसके अंश और हर का चिन्ह विपरीत हो, वह कैसा होगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। अब देखिए एक नोट देख लीजिए कि माइनस जो 4/5 है, तो हम ये जो अंश में ऋण था उसको हम हर में मिला सकते हैं या दोनों संख्याओं के बीच में लिख सकते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि -4/5 बराबर 4/-5 बराबर -4/5 होगा। ठीक, तो धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या के बाद पढ़ेंगे अब हम शून्य परिमेय संख्या। शून्य परिमेय संख्या, जीरो रेशनल नंबर। ठीक है, शून्य को शून्य परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि शून्य को हम 0 बटा कोई भी मान 0/1 0/2 0/3 लिख सकते हैं इस तरह से। तो शून्य को शून्य परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस परिमेय संख्या का अंश शून्य हो उसे शून्य परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0/5 0/-1 0/13 0 कोई भी परिमेय संख्या जो 0 बराबर न हो, सब हमारा शून्य होता है। ठीक, उसके बाद अगला आता है नंबर 5वां, अपरिमेय संख्याएं। ये आपको याद रखना, आप परिमेय कक्षा 8 तक करते थे, लेकिन अपरिमेय संख्या के बारे में नहीं जानते थे, तो आप अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे हम लोग, इरेशनल नंबर्स। तो देखिए वह संख्या जो परिमेय संख्या न हो, वह संख्या जो परिमेय संख्या न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस तरह कह सकते हैं। तो परिमेय संख्या क्या था, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। अपरिमेय क्या होगा, जिसको p/q के रूप में न लिखा जा सके। देखिए, जिन संख्याओं को p/q, जहां p और q पूर्णांक तथा q 0 के बराबर नहीं है, के रूप में न लिखा जा सकता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कैरिंग 2, कैरिंग 3, पाई 2 धन कैरिंग 3 और ये संख्या दी हुई है, इसको p/q में नहीं लिखा जा सकता है जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं। ठीक, यह परिमेय संख्या है। एक और देखिए, आप पाई बराबर हम लोग पाई बराबर 3.4 या 3, ये तो निकटतम दशमलव 2 अंक तक इसका मान है 3.1415926535 किसी और आगे होता जाएगा। यहाँ पाई अपरिमेय संख्या है। और ये पाई होता क्या है, पाई होता है किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। कोई भी अगर 8 त्रिज्या का वृत्त है तो उसकी परिधि होगा 2πr, उसमें अगर भाग देंगे आप व्यास 2r का, तो 2r के बाद कट जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ आपको पाई, वही पाई है।
अब नोट नंबर देखिए, दूसरा नोट, दूसरा है कि r एक परिमेय संख्या और s एक अपरिमेय संख्या हो तो r + s, r - s, rs और r - s अपरिमेय संख्याएं होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम लोग कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग, घटाव, गुणा और भाग एक अपरिमेय संख्या होता है। फिर आइए वास्तविक संख्याएं, ये भी नया हमें यहाँ पढ़ना। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या रियल नंबर। अब देखिए, परिमेय संख्याएं अपरिमेय दोनों को संयुक्त रूप से मिलाने पर जो संख्याओं का समूह संग्रह बनता है उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याओं का समूह कहा जाता है। दूसरे शब्दों में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनाती है। समुच्चय मतलब संग्रह। इसे r अक्षर से प्रकट किया जाता है। ब्रैकेट में x आता है। x एक वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय, क्योंकि वास्तविक है, वास्तविक संख्या क्या होगा? जो भी वास्तविक संख्या होगा या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। जैसे 3/5, 6, कैरे में 2, कैरे में 3, पाई - 5, क्यूब रूट 7 सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अब 6 क्यों वास्तविक है? क्योंकि 6 को तो हम 6 बटा 1 लिख सकते हैं, परिमेय होगा, अपरिमेय है।